हेलो व्यूअर्स। सो हम लोग आज इसका सेकंड पार्ट बना रहे हैं क्लास 9 के अंदर चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हम बना चुके थे जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था अबाउट द डेफिनेशन ऑफ मैटर कि मैटर क्या होता है। एनी सब्सटेंस विच ऑक्यूपाई स्पेस, ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो स्पेस को ऑक्यूपाई करता है और जिसके पास में मास होता है, दैट वाज कॉल्ड एज द मैटर। देन हमने इसमें कुछ एग्जांपल्स लिए थे मैटर में, जिसमें हमने क्लासिफाई किया गया कि कौन कौन से एग्जांपल्स सॉलिड के हो सकते हैं, लिक्विड के हो सकते हैं और गैस के हो सकते हैं। नेक्स्ट हमने ये भी डिस्कस किया था कि इसमें से कौन मैटर नहीं होता है, मतलब कौन कौन से मैटर की कैटेगरी में हम उसको क्लासिफाई नहीं कर सकते। जहाँ पर कुछ एग्जांपल लिए थे लाइक रेनबो, लव, रिफ्लेक्शन, मेमोरीज, और भी हमने कुछ एग्जांपल्स लिए थे इसके अंदर लाइक लव, हेट, थॉट्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट हमने बात की थी अबाउट द फिजिकल नेचर ऑफ दी मैटर, जहां पर हमने दो पॉइंट पढ़े थे। पहला पॉइंट था मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, इट मींस एवरी सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। जहां पर हमने एग्जांपल लिया था शुगर और सॉल्ट का कि जब हम वाटर के अंदर शुगर और सॉल्ट को डिसॉल्व करते हैं या उसको उसमें मिला करके उसको मिक्स करते हैं तो शुगर या जो सॉल्ट है वो डिसअपीयर हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि जो सब्सटेंस आपको बड़ा दिख रहा था वो धीरे धीरे करके अपना डिवाइड करता है, लिक्विड डिवाइड करके वो क्या बना रहा है? पार्टिकल्स बना रहा है। फिर हमने ये देखा था इसमें डायग्राम, देन हमने इसका एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट हमारा पॉइंट था द साइज ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मैटर इज वेरी वेरी स्मॉल, इट मींस पार्टिकल की जो साइज होती है वो बहुत ही छोटी होती है और ये इतनी छोटी होती है कि हम उसको अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते। यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया था कि पोटेशियम परमैंगनेट को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं जो कि पर्पल कलर का होता है, उसको डिसॉल्व करने पर जब हम उसको आगे से आगे टेस्ट ट्यूब में डालेंगे, नेक्स्ट वीडियो, आगे से आगे उसमें डालते जाते हैं तो कलर की इंटेंसिटी जो थी वो लाइट होती जाती थी, बट क्योंकि यहाँ पे कलर हमें शो हो रहा था इट मीन इट प्रूव्स दैट पार्टिकल्स जो है वो अपने आप को डिवाइड करते हैं और सबसे स्मॉलेस्ट साइज में आते हैं। नाउ इन द टुडेस टॉपिक वी विल स्टार्ट अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, कि मैटर के अंदर जो पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। इसमें हमारा जो फर्स्ट जो है कैरेक्टरिस्टिक दैट इज कॉल्ड एज द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, एज लाइक हमने पहले ही पढ़ा है। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, साइज जो होती है पार्टिकल्स की वो बहुत ही छोटी होती है। सेकंड हम पढ़ेंगे द कैरेक्टरिस्टिक्स इज द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, पार्टिकल्स के बीच में क्या होते हैं? कुछ स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं। थर्ड हम पढ़ेंगे द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटीन्यूअसली मूविंग, इट मीन मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटीन्यूअसली क्या करते हैं? मूव करते रहते हैं। और फोर्थ हम पढ़ेंगे द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, इट मीन मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, जिससे ये पार्टिकल्स एक दूसरे को होल्ड करके रखते हैं। इनमें डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेंथ हो सकती है। नाउ स्टार्टिंग विद द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, दैट इज द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल एंड कैन नॉट बी सीन बाय आवर नेकेड आईज। इसमें हम लोगों ने लास्ट हमारा जो वीडियो था उसमें हम लोग देख चुके थे कि हमने एक एक्टिविटी ली थी जहां पर हमने पोटेशियम परमैंगनेट को वाटर के अंदर डिसॉल्व किया था। नाउ एज यू सी इन दिस बीकर, यहां पर टेस्ट ट्यूब में आप देख सकते हो ये जो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब है ये ओरिजिनल सॉल्यूशन है हमारा, और ओरिजिनल सॉल्यूशन के अंदर जो हमारा पर्पल कलर आया है दैट इज ओनली बिकॉज़ हमने पोटेशियम परमैंगनेट को वाटर के अंदर डिसॉल्व किया है। इन द सेकंड टेस्ट ट्यूब के अंदर हम क्या करेंगे? इसमें से 10 ml निकाल रहे हैं और 10 ml निकाल कर हम यहां पर डालते हैं जिसमें ऑलरेडी वाटर प्रेजेंट था, प्लस 10 ml हमने प्रीवियस टेस्ट ट्यूब से यहां पर मिलाया है। एंड यू कैन सी कि यहां पर भी कलर आया है बट कलर की जो इंटेंसिटी है वो थोड़ी सी कम हो गई है। फिर हमने इसमें से 10 ml निकाला और 10 ml हम इसमें डाला, एंड यू कैन सी कि यहाँ पर कलर की इंटेंसिटी और कम हुई है, बट एज यू कैन विजुअलाइज द कलर वी कैन से दैट पार्टिकल्स जो होते हैं वहां पर अपने आप को क्या कर रहे हैं? डिवाइड करते जा रहे हैं, और मैटर के अंदर जो भी पार्टिकल्स थे उनकी साइज बहुत ही छोटी होती जा रही है। इन द लास्ट टेस्ट ट्यूब आल्सो यू कैन सी द सेम वे कि हमने किस प्रकार से यहाँ पर पोटेशियम परमैंगनेट को मिलाया और वहां पर फिर हम लोग कलर मिला है, बट जैसे जैसे हम लोग आगे निकल जा रहे हैं वहां पर जो इंटेंसिटी वो धीरे धीरे कम हो रही है। सो वी कैन गेट इनटू द कंक्लूजन दैट this shows that a few crystals of potassium permanganate can color a large volume of water because there are millions of tiny particles in each crystal। एक छोटे से क्रिस्टल के अंदर भी बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स पोटेशियम परमैंगनेट के होते हैं, इस वजह से हमें हर टेस्ट ट्यूब में कलर वहां पर दिखाई देता है। नाउ ए वीडियो रिलेटेड टू दिस एक्टिविटी,
वीडियो इज जस्ट शोइंग दैट पोटेशियम परमैंगनेट को जब हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वो कौन सा कलर हम लोग को देता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ग्लास के अंदर वाटर लिया और हमने अब यहाँ पे पोटेशियम परमैंगनेट लिया है और इसके कुछ क्रिस्टल्स हम क्या करेंगे वाटर के अंदर ऐड करेंगे। कैसे हियर क्रिस्टल्स लिए हैं पोटेशियम परमैंगनेट के और उसको वाटर में डिसॉल्व किया जा रहा है। जैसे इसमें वाटर में मिलाते हैं यू कैन सी डार्क पर्पल कलर कमिंग ओवर हियर और फिर हम क्या करते हैं इसमें से 10 ml निकाल के दूसरे टेस्ट में डालते हैं जिसमें सिर्फ पानी होता है तो उसके अंदर भी सेम कलर वहां पर रिपीट होता है। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखा यहाँ पर पोटेशियम परमैंगनेट का कलर। सो उस समय पता चला कि पार्टिकल की जो साइज है वो बहुत छोटी होती है। सेकंड हमारे पास में जो कैरेक्टरिस्टिक्स था वो था द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। इट मींस मैटर के अंदर जो पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं उनके बीच में भी कुछ स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं और इस स्पेसेस को प्रूव करने के लिए हमारे पास में एक नेक्स्ट एक्टिविटी है कि हम क्या करेंगे वाटर के अंदर सॉल्ट को डिसॉल्व करेंगे। Now in this activity, as you can see in this picture here, हमने यहाँ पर एक टेस्ट ट्यूब ली है और टेस्ट ट्यूब के अंदर हम सेकंड टेस्ट ट्यूब के अंदर सॉल्ट को डाल रहे हैं और आप लोगों ने हाउस बोट्स में भी देखा होगा कि जो सॉल्ट है व्हाइट कलर का क्रिस्टल्स होते हैं लेकिन जब आप उसको वाटर में डालते हैं तो वाटर में डिसॉल्व होता है और डिसॉल्व होने के बाद में वो व्हाइट कलर जो है वो कंप्लीटली डिसअपीयर हो जाता है। ये एक्टिविटी हम लोग ऑलरेडी वहाँ पर पहले स्लाइड में या पहले वाले वीडियो में हम देख चुके हैं। इट इज ओनली बिकॉज ऑफ कि वहां पर कि वो सॉल्ट का गया कहाँ एग्जैक्टली वाटर में तो गया वाटर में डिसॉल्व नहीं हुआ लेकिन वो वाटर के अंदर गया कहाँ तो वहां से हमें ये प्रूव होता है कि वाटर के बीच में कुछ छोटे छोटे स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं मॉलिक्यूल्स के बीच में और इन स्पेसेस के बीच में सॉल्ट के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो ऑक्यूपाई करते हैं और ऑक्यूपाई करने के बाद में वो हम लोग को वहां पर नजर नहीं आते हैं। लेकिन वहां पर जब आप सॉल्ट को सबसे पहले वाटर में डालेंगे तो क्या होगा ये जो मैटर है अपने आप को सबसे पहले डिवाइड करेगा छोटे छोटे पार्टिकल्स में और डिवाइड करने के बाद में वो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेसेस प्रेजेंट है उसमें जाकर के वो ऑक्यूपाई करेगा स्पेस जिससे कि हमें फर्दर सॉल्ट नजर नहीं आता है। सो वी कैन गेट इनटू द कंक्लूजन दैट दिस इज बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट गेट इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। जो सॉल्ट के जो पार्टिकल्स है वो कहाँ जाते हैं वाटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके स्पेसेस के बीच में जाते हैं and we can conclude that the particles of matter have space between them. Again there is a video. Now in this video you can see we have taken a glass और यहाँ पर सॉल्ट ऐड किया गया सॉल्ट पहले व्हाइट कलर का था अब ये जाकर के यहाँ पर जो एक लेवल दे रखा है आप लोग देख सकते हैं वहाँ पर वाटर का जो लेवल है वो इंक्रीज नहीं होता है। जब वाटर का लेवल इंक्रीज नहीं होता है तो सॉल्ट एक्चुअली जा पा रहा है तो सॉल्ट कहाँ जा रहा है वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेसेस प्रेजेंट है वो वहां पर जा रहा है। सो वी कैन कंक्लूड हियर दैट कि यहाँ पर जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके पास में कुछ स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं। नाउ हमारा जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है पार्टिकल्स का वो क्या है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। आप लोगों ने घर में देखा होगा कि जब भी हम अगरबत्ती को जलाते हैं तो अगरबत्ती से जो भी फ्यूम्स निकलती है वो फ्यूम्स चारों ओर हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर या हमारे रूम के अंदर स्प्रेड हो जाती है। अगर हम एक कोने में भी अगरबत्ती को जलाएंगे तो उसकी खुशबू हमें पूरे रूम के अंदर उसको हम लोग फील कर सकते हैं। ये ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि यहाँ से जो फ्यूम्स निकल रही है उसमें भी अगरबत्ती के फ्रेगनेंस के कुछ पार्टिकल्स होते हैं और ये पार्टिकल्स क्या करते हैं जो बाकी के रूम में जहाँ पर ये अगरबत्ती का फ्रेगनेंस नहीं पहुँचा है वहाँ तक वो स्प्रेड होना चालू हो जाते हैं। That's why we can say here that the particles of matter are continuously moving. So activity में दिखाया गया है you have to light an incense stick. Observation: the fragrance of a burning incense stick spreads in the entire room very quickly. Tells us that the particles of matter are continuously moving. It
मींस जो यहाँ पर जो फ्रेगनेंस निकल रही है, जो फ्यूम्स निकल रही है, वो गैस फॉर्म में होती है और गैस फॉर्म के जो पार्टिकल्स होते हैं वो रैंडमली मूव करते हैं। कहाँ मूव करते हैं? फ्रॉम द हाई कंसंट्रेशन टू द लो कंसंट्रेशन। दिस इज आल्सो कॉल्ड एज द डिफ्यूजन मेथड। डिफ्यूजन में क्या होता है, जब अगर कहीं पर पार्टिकल्स का नंबर बहुत ज्यादा है, वो पार्टिकल उस तरफ जाकर के मूवमेंट करते हैं जहां पर उन पार्टिकल्स का नंबर कम होता है। सो अगर आप एक कॉर्नर में इस अगरबत्ती को जलाते हैं तो कॉर्नर के वहां पर इस फ्रेगनेंस के जो फ्यूम्स है या इनके जो पार्टिकल्स है उसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द रूम। तो ये जो हाई कंसंट्रेशन जहाँ पर क्रिएट हुई है, ये किस तरफ ट्रैवल करेगी? जहाँ पर ये पार्टिकल प्रेजेंट नहीं है, धीरे धीरे करके ये पूरे रूम के अंदर फैल जाती है एंड वी कैन से दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। सो यू कैन अगेन सी a video regarding this. सो यहाँ पर हमने अगरबत्ती चलाई है, आप देख सकते हैं अगरबत्ती के यहाँ से क्या निकल रहे हैं, छोटे छोटे फ्यूम्स निकल रहे हैं। इन फ्यूम्स के अंदर क्या है? पार्टिकल्स है जिसके अंदर फ्रेगनेंस है और ये फ्रेगनेंस जो है धीरे धीरे करके पूरे रूम के अंदर फैल जाती है ना। बट अब यहाँ पर अगर हम कहें कि सभी पार्टिकल्स मूव करते हैं, ये कहना कंप्लीटली रॉन्ग होगा, बिकॉज यहाँ पर मैटर की जो स्टेट है वो भी अपने आप को इफेक्ट करती है कि वो मूव करेगा या नहीं मूव करेगा। जैसे मूवमेंट जो होती है दैट डिपेंड्स अपॉन वन एनर्जी कॉल्ड एज काइनेटिक एनर्जी। अगर किसी पार्टिकल के पास में काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है तो मूवमेंट फास्ट होती है, अगर किसी पार्टिकल के पास में काइनेटिक एनर्जी कम है तो वहाँ पर मूवमेंट स्लो होती है। इट मीन्स काइनेटिक एनर्जी इज बेसिकली द टूल जिससे कि कोई पार्टिकल क्या करता है? मूव करना स्टार्ट करता है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास में एक डस्टर है या एक चॉक है जिसको मैंने एक प्लेस पर रख दिया और मैं कहूँ कि ये मूव करके कहीं और चला जाएगा, इट इज़ नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि वहाँ पर पार्टिकल की जो स्टेट है वो सॉलिड स्टेट है और सॉलिड स्टेट के अंदर पार्टिकल्स के पास में काइनेटिक एनर्जी सबसे कम होती है, इसलिए वो कभी भी वहाँ पर मूवमेंट नहीं करते हैं। बट अगर हम सॉलिड स्टेट को हटा करके उस स्टेट को लिक्विड से लेके आ जाए और हम क्या करेंगे? वाटर को गिरा दें, तो वाटर क्या करता है? धीरे धीरे करके फ्लो करना स्टार्ट करता है। इट मीन्स अगर कोई लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट है कोई भी सब्सटेंस तो उसके पास में जो काइनेटिक एनर्जी है वो सॉलिड से ज्यादा होती है एंड इट कैन मूव। और उसके बाद अगर हम कंपेयर करते हैं उसको गैसेस स्टेट से, जैसे हवा है तो हवा इजीली रैंडमली कहीं भी इधर से उधर मूव कर सकती है। तो बेसिकली मूवमेंट जो है दैट डिपेंड्स अपॉन द स्टेट ऑफ द मैटर वेदर इट इज सॉलिड, लिक्विड और गैस। अगर सॉलिड है तो मूवमेंट सबसे कम होगी और अगर गैस है तो मूवमेंट सबसे ज्यादा होगी। और सॉलिड, लिक्विड और गैस जो है उसकी जो मूवमेंट है किस पे डिपेंड करती है? काइनेटिक एनर्जी पे होती है। काइनेटिक एनर्जी इज ओनली जस्ट द एबिलिटी टू मूव। किसमें एबिलिटी ज्यादा है, किसमें एबिलिटी कम है। लेकिन अब एक क्वेश्चन राइज होता है कि सॉलिड में मूवमेंट कम क्यों होती है और गैस में मूवमेंट ज्यादा क्यों होती है? तो उसके लिए हमारे पास में थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स आता है, इट इज द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। मैटर के अंदर जो भी पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, हर पार्टिकल के अंदर एक पोटेंशियल होता है, कैपेबिलिटी होती है कि वो अपने नेबरिंग पार्टिकल को अट्रैक्ट करने की क्षमता रखता है। लेकिन ये जो अट्रैक्शन जो पावर होता है वो हर पार्टिकल में एक जैसा नहीं होता है। कुछ पार्टिकल्स में अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है और कुछ पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन बहुत कम होता है। नाउ यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि क्यों कोई सब्सटेंस सॉलिड होता है, क्यों कोई लिक्विड होता है और क्यों कोई गैस होता है। क्यों होता है? जहां पर पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होगा वहां पर वो पार्टिकल एक दूसरे के एकदम पास में रहेंगे और वहां पर वो कौन स्टेट में चला जाएगा? सॉलिड स्टेट में चला जाएगा। लेकिन जहां पर पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन सबसे कम होगा वहां पर वो गैसियस स्टेट में जाता है। सो द थर्ड जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, देयर आर सम फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन between the particles of matter which bind them together, which are called as intermolecular force of attraction. It means एक पार्टिकल अपने नेबरिंग पार्टिकल को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है और उस अट्रैक्टिव फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से पार्टिकल एक दूसरे से बाइंड रहते हैं। अगर आपको एक पार्टिकल को दूसरे पार्टिकल से दूर करना है तो हमें कौन सा अट्रैक्टिव फोर्स को तोड़ना पड़ेगा? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ना पड़ेगा। अगर हम इस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ देते हैं तो मैटर की स्टेट भी चेंज होती है।
जैसे क्योंकि सॉलिड के अंदर पार्टिकल एक दूसरे के बहुत ज्यादा एक दूसरे के पास होते हैं, देन वी कैन से दैट सॉलिड्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अट्रैक्शन है ये सबसे ज्यादा होती है। लिक्विड के अंदर इससे थोड़ी सी कम होती है सॉलिड से, और गैस में ये अट्रैक्टिव फोर्स सबसे कम होता है। तो अगर हम किसी भी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहते हैं या किसी भी लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो बेसिकली हमें क्या करना है, वहां पर अट्रैक्टिव फोर्सेस को कम करना पड़ेगा। तो अगर हम सॉलिड के अंदर इस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अट्रैक्शन को कम करते हैं तो हमारी जो बाइंडिंग पावर है वो कम होती है और सॉलिड कन्वर्ट होता है लिक्विड के अंदर। फर्दर अगर लिक्विड्स के बीच में भी अगर हम अट्रैक्टिव फोर्सेस को कम करते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है गैस के अंदर। इसके रिवर्स में अगर जाएंगे, अगर आप गैस के बीच के जो पार्टिकल्स है उन पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस को बढ़ाते हैं तो गैसेस कन्वर्ट होती है लिक्विड के अंदर, और अगर लिक्विड्स के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अट्रैक्शन को हम और बढ़ाते हैं तो लिक्विड कन्वर्ट हो जाती है सॉलिड के अंदर। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और कोहेजन is different in the particles or different kind of matter. It means ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अट्रैक्शन हम जो बात कर रहे हैं पार्टिकल के बीच में जो प्रेजेंट होता है ये किसमें अलग अलग होता है, हर पार्टिकल के अंदर अलग अलग होता है, जिससे डिफाइन होता है कि कौन सा मैटर सॉलिड है, कौन सा मैटर लिक्विड है और कौन सा मैटर गैस है। एग्जांपल लिया यहाँ पर वुड मेटल्स। यहाँ पर वुड और मेटल्स को हम इजीली तोड़ नहीं सकते। क्यों नहीं तोड़ सकते? क्योंकि यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, so it means this attractive force is high or more। जबकि अगर हम बात करते हैं एयर की तो आप एयर को इजीली कट करके चल सकते हो। हम रनिंग करते हैं, चलते हैं तो आप क्या देखते हो, हम इजीली चल रहे हैं, हम इजीली रन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो भी एयर के पार्टिकल्स बीच में आ रहे हैं उन एयर के पार्टिकल्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अट्रैक्शन बहुत कम है, तो हम इजीली एयर को कट करके इजीली हम वहां से गो थ्रू हो सकते हैं। इट मींस यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अट्रैक्शन है वो बहुत कम होता है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने इसको कंक्लूड किया है कि बेसिकली मैटर के अंदर पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं और ये अट्रैक्टिव फोर्स को क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और यही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करता है, हमें मैटर के तीन स्टेट्स देता है कि वो सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या गैस होगा। अगर सॉलिड है तो अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा है और अगर गैस है तो अट्रैक्टिव फोर्स कम है। नाउ आप डिफरेंट एग्जांपल ले सकते हैं कि किसमें अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होता है, किसमें अट्रैक्टिव फोर्स कम होता है। ऐसा भी होता है कि सॉलिड्स के अंदर भी डिफरेंट सॉलिड्स के अंदर ये अट्रैक्टिव फोर्सेस कम या ज्यादा हो सकते हैं, और अगर ये कम या ज्यादा हो सकते हैं तो उसको जो तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो भी हमारी कम या फिर ज्यादा हो सकती है। नाउ एक एग्जांपल लिया है हम लोगों ने यहाँ पर, यू जस्ट सी द वीडियो हियर। अब यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्निक्स बताई गई है कि किस प्रकार से हमारे दोनों हाथों को एक प्रकार से बाइंड कर सकते हैं और कहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होती है, कहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी कम होती है, या फिर कहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगा और कहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्स कम होगा। सो डिफरेंट वेज आप देख सकते हैं यहाँ पर कि किस प्रकार से हमने दोनों हैंड्स को ज्वाइन कर रखा है। अब यहाँ पर देखिए ये तीन तरीके आपको दिखाए गए हैं। जैसे हम बोलते हैं कि ये जो हमारे दो हैंड्स हैं ये हमारे दो पार्टिकल्स हो गए, तो यहाँ पर दो पार्टिकल एक दूसरे के पास में जरूर है लेकिन यहाँ पर इन लोगों ने जस्ट अपने आप को सिर्फ टच कर रखा है। जो सेकंड हमारे यहाँ पर जो दो पार्टिकल दिखाए गए हैंड्स के फॉर्म में, यहाँ पर इन दोनों को थोड़ा सा आपस में क्रॉस कर दिया गया है, और जो थर्ड वाला है उसमें कंप्लीटली दोनों हैंड्स को क्रॉस कर दिया गया है। तो अगर हम इस प्रकार से दो पार्टिकल्स को बोलते हैं कि ये दो पार्टिकल एक दूसरे के सामने इस प्रकार से है तो क्या होगा, इजीली एक दूसरे से दूर जा सकते हैं। अगर हम थोड़ा सा इसको क्रॉस करेंगे तो हमें क्या चाहिए, थोड़ा सा फोर्स चाहिए जिससे कि हम एक दूसरे से इसको दूर कर सके। अगर हम कंप्लीटली इसको इस प्रकार बंद कर देते हैं तो यहाँ पे जाके हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो अट्रैक्टिव फोर्स सबसे ज्यादा है और अब हम इसको यहाँ से तोड़ नहीं सकते हैं। तो बेसिकली ये तीन है, हम बोल सकते हैं जहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्स सबसे ज्यादा है वो कौन सी स्टेट होगी, सॉलिड। जहां पर अट्रैक्टिव फोर्स थोड़ा सा कम है ये कौन सी स्टेट होगी, लिक्विड। और जहां पर अट्रैक्टिव फोर्स बिल्कुल कम है, बिल्कुल मिनिमम है, उसको हम लोग गैसेस स्टेट बोल सकते हैं। इट मींस द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर डिपेंड्स अपॉन व्हिच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नेक्स्ट राइट डाउन। So the force of attraction is maximum in the particles of solid matter and minimum in the particles of gaseous matter. So basically solid के अंदर जो attractive force सबसे ज्यादा होता है it is maximum, और gaseous के अंदर ये सबसे कम होता है। Now यहाँ पर कुछ points है, more space less attraction।
जैसे भी हमने देखा यहाँ पर हमने दो पार्टिकल इस प्रकार रखा और एक हमने दो पार्टिकल को इस प्रकार रखा, तो यहाँ पर क्या होगा, स्पेस थोड़ा सा ज्यादा रहेगा और यहाँ पर स्पेस कम रहेगा। इट मीन जहाँ पर स्पेस ज्यादा है वहां पर अट्रैक्टिव फोर्सेस कम रहेंगे, और जहां पर हमारा जो स्पेस है, जहां पर हमारे पास में कम स्पेस रहेगा वहां पर अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा रहेंगे। सो लेस स्पेस एंड मोर अट्रैक्शन। नेक्स्ट, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन पार्टिकल्स इज इन द रेशियो, कि कहां पर अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होता है, कहां पर अट्रैक्टिव फोर्स कम होता है। तो सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स किसमें मिलेगा हम लोग को, सॉलिड में, उससे कम किसमें मिलेगा, लिक्विड में, और उससे कम किसमें होगा, गैस में। सो यू कैन सी एग्जांपल, अगर आपको इस प्रेजेंट एटमॉस्फेयर में चलना है तो आप इजीली चल सकते हो, दौड़ सकते हो। लेकिन अगर वही सेम आपको बोले कि आपको पानी में चलना है, तो पानी में चलने के लिए आपको थोड़ा सा ज्यादा एनर्जी चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि वो कौन सी स्टेट आती है, लिक्विड स्टेट आती है। गैस के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम था, इजीली चलती है। लेकिन अगर हम वाटर की बात करेंगे तो वाटर में तैरने के लिए हमें थोड़ा सा एनर्जी या थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ता है। अगर हम बात करते हैं सॉलिड की, तो आप जान सकते हो कि सॉलिड में से हम ट्रैवल कर भी नहीं सकते। क्यों ट्रैवल नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें इतने ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं कि उसको तोड़ करके चलना पॉसिबल हमारे लिए नहीं होता है। एग्जांपल यह है सॉलिड का मेटल्स। अगर एक गेट बंद कर दिया और आपको बोला जाए कि अब आप चल के बताइए, तो आप गेट के आर पार नहीं जा सकते जब तक कि आप गेट को खोलना दो। लेकिन अगर आप बात करते हैं वाटर की, तो वाटर में हम चल सकते हैं, बट हमें थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा। बट अगर हम बात करते हैं एयर की, तो वहां पर एफर्ट सबसे मिनिमम होगा और इजीली हम लोग वहां पर चल सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर बेसिकली हम लोगों ने यहाँ पे चार हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स देखी मैटर की। सबसे पहला हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स था कि जो पार्टिकल्स जो मैटर में प्रेजेंट होते हैं उनकी जो साइज होती है वो बहुत छोटी होती है। सेकंड, हमने देखा कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होते हैं वो बहुत छोटी होती है। नेक्स्ट हम लोगों ने इसकी पहले वाला स्लाइड में ये कि पार्टिकल की साइज होती है वो बहुत छोटी होती है। सेकंड, हमने देखा कि पार्टिकल्स के अंदर बीच में क्या प्रेजेंट होते हैं, स्पेस। हमने यहाँ पे सॉल्ट का एग्जांपल लिया था कि जब सॉल्ट अपने आप को डिसॉल्व करता है तो वो उस वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच के प्रेजेंट स्पेस में जाता है, जिससे कि वाटर का लेवल राइज नहीं होता है। थर्ड, हमने अगरबत्ती का एग्जांपल लिया जहाँ पे हमने देखा कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूव भी कर सकते हैं, बट दिस मूवमेंट डिपेंड्स अपॉन एक्चुअली द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सब्सटेंस। और फोर्थ, हमने देखा द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, जिससे कि हमें वो मैटर के तीन स्टेट मिलते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। नाउ आज के लिए इतना ही। जब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आएंगे देन वी विल डिफरेंशिएट अबाउट द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, दैट इज सॉलिड, लिक्विड और गैस। हमने अभी यहाँ पर देखा कि अट्रैक्टिव फोर्सेस जो होते हैं वो हमारे तीन स्टेट को जनरेट कर देते हैं। तो अब ऐसे कौन से सब्सटेंसेस जिसको हम लोग सॉलिड बोल सकते हैं, ऐसे कौन से सब्सटेंस जिसको लिक्विड बोलेंगे या फिर गैस बोलेंगे। सो टू डिफरेंशिएट बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस हमारे पास में कुछ पॉइंट ऑफ डिफरेंस है जो हमारे पार्ट नंबर 3 जो हमारा आएगा इसके बाद नेक्स्ट वीडियो, हम उसके अंदर आपको डिस्कस करेंगे, उसमें आपको समझाने की कोशिश करेंगे। टिल देन गुड बाय।